बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास की जो काउंटर मैथमेटिक्स है चैप्टर नंबर 18 एक्सरसाइज 18 है क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कह रहा है द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबाइड आर इन द रेशियो 5:3:2। एक क्यूबाइड है। क्यूबाइड वो होता है जिसकी तीनों साइडें जिसके तमाम एजेस सेम नहीं होते, और क्यूब के केस में तमाम एजेस सेम होते हैं। ये डिफरेंस है क्यूब में और क्यूबाइड में। अब वो क्यूबाइड दे रहा है और उसकी जो डायमेंशंस हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उसके दरमियान रेशियो दे रहा है 5:3:2। वो कह रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें और वॉल्यूम है इसका 810 सेंटीमीटर क्यूब। आसान सा सवाल है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो क्या है सर? वॉल्यूम। सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है जी सर, ये हमने राइट कर दिया। अब अगर आप अपनी बुक में देखें ना तो पहली एग्जांपल है पेज नंबर 230 पे, वो भी इसी जैसी है। सिर्फ फ़र्क क्या है, उसमें इसी तरह डायमेंशंस दिए हैं, उनकी रेशियो और सरफेस एरिया दिया है और कहा है वॉल्यूम निकालें। इसने भी डायमेंशंस दिए, वॉल्यूम दिया है और कहा है कि सरफेस एरिया निकालें। उसमें सरफेस एरिया देके वॉल्यूम निकालने का कहा है और इस क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम देके सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा है। आइए इसको राइट करते हैं, जैसे वो क्वेश्चन किया हुआ ना, वो एग्जांपल की हुई मैं आपको उसी तरह करवा दूंगा ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए और वो भी समझ में आ जाए। वो भी वर्डिंग भी वही वाली ले लूँगा, ठीक है, आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको दो दफ़ा चीज़ों को हो सकता है, क्योंकि पेपर में एग्जामिनर कई दफ़ा एग्जाम्पल भी दे देता और एग्जाम्पल्स की लोग प्रैक्टिस नहीं करते और वो फिर पेपर में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अच्छा, as dimensions ratio is, जो डायमेंशन की इसमें रेशियो दी है वो क्या दी है? 5:3:2। इस तरह रेशियो दी है। we may consider, जो डायमेंशन की रेशियो दी है ना, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं लेंथ, ब्रेथ। हम कंसीडर कर लेते हैं ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, एंड हाइट। वी मे कंसीडर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड टू बी क्या? 5x, 3x एंड 2x रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है सर? बिल तरतीब। एज डायमेंशन रेशियो, डायमेंशन की रेशियो है 5:3:2, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट है किसकी? क्यूबाइड की। ये लेंथ ले ली, ये हाइट ले ली और ये आपने क्या ले ली? ये लेंथ और ये ब्रेथ और ये हाइट। अब देखें, ना हमें लेंथ का एक्चुअली पता है, ना ब्रेथ का पता है, ना हाइट का पता है, तो ये क्या हो गया? x आपने सपोज कर लिया, 5x, 3x और 2x। अब देखें, अब इससे अगला स्टेप क्या होगा? उसने हमें दिया हुआ है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का हमें पता है सर फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ क्या है सर? 5x मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या है सर? 3x मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है सर? 2x। करते हैं 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, x जा x स्क्वायर और फिर x क्यूब हो गया 30x क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम। लेकिन भाई वॉल्यूम तो सर हमें दिया हुआ है, गिवन दैट वॉल्यूम 30x क्यूब इक्वल्स टू व्हाट? ये वॉल्यूम के इक्वल है ना, ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या दिया हुआ है सर? 810 सेंटीमीटर क्यूब। 30x क्यूब से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के उस साइड पे जब आप इसको शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 81 को 3 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया? 27। x क्यूब इज इक्वल टू 27। हमें x क्यूब नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। जब आप अब क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्यूब रूट क्या बोलते हैं? क्यूब रूट 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 27 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3।
एक्स क्यूब। इन अदर वर्ड्स इसको यूं भी लिखा जा सकता 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब। ऐसे ही है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब। अब क्यूब रूट ये आ गया आपके पास, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब। क्यूब खत्म करने के क्या करेंगे, दोनों साइडों पे सर क्यूब रूट ले लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। bs का मतलब क्या है, बोथ साइड्स। इधर भी क्यूब रूट ले लिया और भाई इधर भी क्यूब रूट ले लिया। क्यूब रूट से क्यूब कैंसल, x इज इक्वल टू क्या बचा 3, x की वैल्यू आ गई 3। सर अब हम आसानी से वो जो क्यूबाइड है उसकी लेंथ भी और ब्रेथ भी और हाइट भी कर सकते हैं। हेंस लेंथ इक्वल्स टू क्या था 5x, 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3, 5 3 जा 15, लेंथ क्या आ गई 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गई 3x, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर, हाइट आ गई क्या 2x, 2 इंटू एक्स क्या है 3, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर, लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई और हाइट भी आ गई। अब निकालना कैसा सरफेस एरिया, तो सर अब तो हम आसानी से निकाल सकते हैं सरफेस एरिया को। फार्मूला क्या होगा, क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला है सर 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। 2 इंटू लेंथ क्या है सर 15, ब्रेथ क्या है 9 प्लस ब्रेथ क्या है सर 9 इंटू हाइट क्या है सर 6 प्लस लेंथ क्या है सर 15, हाइट क्या है सर 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 15 9 जा 135 प्लस 6 9 जा 54 प्लस 15 6 जा 90, 135 प्लस 54 प्लस 19 को ऐड करें क्या आ जाएगा 9 7 और 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो सर आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 279 2 जा 558, 558 एरिया है। ये क्या है सर सरफेस एरिया है, 558 सेंटीमीटर एरिया है तो स्क्वायर में आएगा। समझ में आया, हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया, यही निकालना सर, ये हमने निकाल लिया। इस पूरे का एक दफ़ा वापस हम रिकैप करते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ था सर, हमने लिख दिया। उसके बाद डायमेंशन की रेशियो दी हुई थी 5:3:2। अच्छा, वी मे कंसीडर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड टू बी 5x 3x और 2x। रेशियो थी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी। हमने जब एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी थी तो हमने फिर साथ में x सपोज किया। वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हमें पता है फॉर्मूला। वॉल्यूम क्या लेंथ आ गया, ब्रेथ आ गई और हाइट आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, x को x से एक्स स्क्वायर हो गया, फिर x क्यूब हो गया। वॉल्यूम इज इक्वल टू 30x क्यूब। लेकिन वॉल्यूम की वैल्यू चूंकि हमें दी हुई है तो ये वॉल्यूम के इक्वल है तो ये इसके इक्वल भी होगा, तो 30x क्यूब इज इक्वल टू 810 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमने सॉल्व किया, 30 इधर शिफ्ट किया तो जब डिवाइड हुआ 810 से 30 तो आंसर आया 27। एक्स क्यूब किसके इक्वल आ गया 27 के। अब 27 के जब हमने फैक्टर्स बनाए, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 27 यही होगा ना। ये देखें, ये 3 दफा 3 है, इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब आ गया। अब क्यूब खत्म कर रहे हैं दोनों साइडों पे, हमने क्या किया, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड पे, दोनों साइड में क्या ले लिया क्यूब रूट ले लिया। क्यूब रूट के ने इसका क्यूब भी खत्म कर दिया और इसका क्यूब भी खत्म कर लिया, यहाँ सिर्फ एक्स रह गया और यहाँ पे सिर्फ 3 रह गया। अब आसानी से हमने लेंथ भी निकाल ली, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि x की वैल्यू 5x था ना, x की जगह 3 आ गया, 5 3 15 लेंथ आ गई, 3 3 9 ब्रेथ आ गई और 2 3 6 हाइट आ गई। क्लियर हुआ। सर्फेस एरिया का फार्मूला क्यूबाइड का क्या होता है, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, 2 इंटू L मल्टीप्लाई बाय B, L की वैल्यू B की वैल्यू प्लस B की वैल्यू और H की वैल्यू प्लस
एल की वैल्यू और एच की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई किया ये आया, इसको मल्टीप्लाई किया ये आया, इसको मल्टीप्लाई किया ये आया, इन सबको ऐड किया 279 आया, 2 बाहर वैसे का वैसे ही आ गया, 279 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 558 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सरफेस एरिया का वैल्यू आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। समझ में आ गया? कहीं कोई प्रॉब्लम हो भाई नीचे कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ जितनी जल्दी पॉसिबल हो आपको आंसर दूँ। इसके अलावा वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए बेनिफिशियल हुई तो इसके बारे में कमेंट से बताएं, इसको लाइक करते हुए दूसरों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।